तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रोबेबली लास्ट वीडियो में है, शायद आई होप ये लास्ट वीडियो होगा। हमने मोस्टली सारा पार्ट खत्म कर लिया है। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल बाकी रह जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इनफैक्ट हमने जो पहले जो किया ना उससे बहुत ही आसान है, तो इतना कुछ करना है नहीं, सिंपल सा चीज है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो सुने। ये मान ले एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर मान ले कुछ एक हाइट एच वाली बिल्डिंग है, कुछ हाइट एच वाली बिल्डिंग है। इसके ऊपर से मैंने एक बॉल को लिया और इसको हॉरिजॉन्टली किक किया, जिसकी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मिल गई। कितनी मिल गई? यू। तो ये कैसा जाएगी? ऐसा जाएगी कि नहीं? इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये जमीन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ऐसा जाएगी कि नहीं? तो हमको ये बताना है कि कितना दूर गई। कितना दूर मतलब क्या निकालेंगे भाई? रेंज निकालेंगे, ठीक है। कितना समय लगा, यानी कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ मोशन, रेंज टाइम पीरियड, और कितना वेलोसिटी से इसने हिट किया, ठीक है। एक बार फोकस को चेक करके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फोकस तो बढ़िया है ही। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे? सेम भाई, डोकू डायग्राम बना लिया भाई। ऑरिजिन कहाँ पे देना है? ऑरिजिन हम लोग कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, वो ज्यादा हमारे लिए सिंपल होता है। तो मैंने इसको ऑरिजिन मान लिया, यानी यहाँ पे एक्सिस बनेगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट डायग्राम ऑरिजिन कन्वेंशन उस सब। कन्वेंशन किस तरफ होगा बेटा? कन्वेंशन क्या देना है? इस तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव मान लेते हैं। नीचे की तरफ क्या मानना है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नीचे की तरफ चलो पॉजिटिव मान लेते हैं। मैं बता रहा हूँ हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। जी मैंने क्या बताया, तुम किसी भी तरह कन्वेंशन रखो, आंसर तुम्हारा सही आएगा। तो हम कन्वेंशन उस तरफ से रखेंगे जहां पे हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब तुम देख रहे हो कि बॉडी भी नीचे की तरफ ही जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी भी कुछ हद तक नीचे की तरफ ही है, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं ना भाई। हमारे लिए सारी चीजें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसी चीज के लिए हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। हालांकि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, आंसर सेम आएगा, कोई गड़बड़ आने वाला है नहीं। तो डीओसी हो गया, यू बाकी है। यू के लिए एक्स लिख, वाई लिख, उत्सव लिख, ठीक है। तो एक बात मेरे को बता, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में क्या है? यू। अच्छा, बॉडी को हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं, तो वर्टिकल कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। या आप ऐसा बोल लो, एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? यू cos 90। व्हाट इज cos 90? जीरो। और इन शॉर्ट बेटा वर्टिकल कोई कंपोनेंट है ही नहीं, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा? जीरो, ठीक है। टाइम, टाइम मान ले टोटल पूरा मोशन के लिए, कंप्लीट मोशन के लिए बना रहे हैं। कंप्लीट मोशन के लिए टाइम मान ले कैपिटल टी लग रहा है ग्राउंड में आने में। यहाँ पे भी टाइम कितना लग रहा है बेटा? कैपिटल टी, ठीक है। एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये यहाँ पे पहुंचने में? आर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया आर। वाई में कितना बेटा कवर किया इसने? जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो एक्स में आर ट्रेवल किया और वाई में कितना ट्रेवल किया? एच, क्योंकि बॉडी फाइनली जमीन में है। तुम खुद देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ये होने वाला है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये है। तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा? ये। और एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ एच, तो प्लस एच। नेक्स्ट एक्सेलरेशन एक्स में तो हमको पता है जीरो होता है, और वाई में कितना होता है? जी होता है। प्लस जी की माइनस जी, यहाँ पे प्लस जी, क्योंकि डाउनवर्ड हमने प्लस माना है। फाइनल वेलोसिटी की बात अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करते हैं बात, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, हमको गिवन क्या क्या है? हमको ये बताया है कि पत्थर को कितना जोर से फेंका है, यानी यू बोला हुआ है। कितना ऊंचाई से फेंका है? एच पता है। यानी कि क्या क्या पता है अपने को? एच पता है और यू पता है और जी भी पता है। तो यहाँ पे हमको गिवन है यू, एच और जी। याद है पहले प्रोजेक्टाइल हम लोग करते थे जो जमीन से फेंका जाता था, उसमें हमको क्या क्या पता था? यू, थीटा और जी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है बेटा? यू, एच और जी। वहां पे हम जमीन से फेंकते थे तो कितना एंगल में फेंक रहे हैं वो प्रोमिनेंट था, इसलिए थीटा वहां पे इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे तो हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर कुछ हाइट से फेंक रहे हैं, तो हाइट यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हमको पता है। तो क्या क्या पता है? मार्कर को बदलते हैं बेटा ताकि आपको थोड़ा सा मजा भी आए वीडियो देखने में। यू पता है, जीरो पता है, एच पता है, जी पता है, यू एच जी पता है, यहाँ पे जीरो पता है। तो यहाँ पे तीन चीजें पता है। तो अलोंग वाई एक्सिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। खुद भी लगा सकते हो भाई,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है बेटा एच, यू बेटा 0, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी बेटा आपका आ रहा है √2h/g। दिस इज द टाइम द प्रोजेक्टाइल इज टेकिंग इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी समय इतना लग रहा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, रेंज कितना होगा, रेंज का फॉर्मूला लगा along x, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। एस क्या है बेटा r, u कितना है u, t कितना है √h/g प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a 0। तो इन शॉर्ट बात ये है कि रेंज का ये फॉर्मूला है और टाइम का ये फॉर्मूला है। तो टाइम क्या होता है √2h/g और रेंज क्या है बेटा u इंटू √2h/g। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो कोई इसमें मतलब क्या बताऊं मैं, सिंपल सा चीज है, दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना आया बेटा √2h/g, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि बाद में काम आएगा। जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसको अच्छे से देखेगा तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे। थोड़ा सा मैं बढ़िया से बनाता हूँ इस डायग्राम को, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं ताकि आपको फील आए। जो फाइनल वेलोसिटी है लेट्स कॉल इट v, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा vx, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा vy, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा vy। चलो ये बता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है बेटा सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सीलरेशन क्या है 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ही रहेगा, यू ही रहेगा। ये निकालते हैं एक बार, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज u along y, u क्या है बेटा 0, इसको vy लिख देते हैं, ये 0। a कितना है बेटा g, t कितना है √2h/g। तो यहाँ पे आपका बेटा ये √2hg हो गया या 2gh, √2gh। समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया बेटा √2gh। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल √, और थोड़ा अच्छे से इसको लिखा जाए क्या होगा बेटा vx प्लस vy। vx कितना है बेटा हमारा u, vy कितना है √2gh, और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा √vx² प्लस vy²। तो vx क्या है u² प्लस √2gh का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली 2gh। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा करो दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, तो दोनों साइड को स्क्वायर करने पे v² इक्वल टू u² प्लस 2gh आ रहा है। सर ये तो देखो, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ना। ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। तो मेरे को एक बात बता, व्हाट इज u? u इज द horizontal component of velocity, correct? What is v? v is the final net velocity which has both the components of velocity। समझ में आ रहा है कि नहीं? v क्या है बेटा, दोनों कंपोनेंट है उसमें। h क्या है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी आप लगा रहे हो हम कब लगाते हैं, किसी भी सिंगल डायरेक्शन में लगाते हैं, या तो x में लगाएंगे या तो y में लगाएंगे। ये तो दोनों का मिक्सचर करके आ रहा है ना बेटा, क्योंकि u x में है और v किसी एक पर्टिकुलर एंगल में है और h किस तरफ है y में, तो तीनों मिलाकर आ रहा है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूला की तरह याद मत रखें वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इसको याद भी मत रखो, आप हर क्वेश्चन में इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन बेटा इसको कर लो आप। मैंने ये डायग्राम मिटाया नहीं है क्योंकि इस डायग्राम को थोड़ा यूज होगा हमको। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है टाइम पीरियड और रेंज। ठीक है, तो ये सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपसे क्या कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात जी पे डिपेंड कर रहा है जो कि वाई कंपोनेंट में है। किस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। जी वाई कंपोनेंट में लगता है। एच क्या है वाई कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट, 2 इज ए नंबर,
इन शॉर्ट जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास टाइम पीरियड इक्वल टू रूट ओवर 2h/g, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? y कंपोनेंट पे, यानी कि x कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। अच्छा याद है जब हमने हमारा ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तब जो टाइम पीरियड आया था, याद है कि नहीं? 2 uy/g था, uy, और uy क्या था बेटा? 2 uy क्या था? u sin थीटा, भूल गए क्या? ये अगर u है, ये थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा, तो 2u sin थीटा/g। इन शॉर्ट 2uy/g था, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मतलब टाइम पीरियड है सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। g भी y कंपोनेंट, uy भी y कंपोनेंट। इन शॉर्ट टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको आप लोग कॉपी में लिख लो स्टार स्टार लगा के, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल बहुत सारे इससे मतलब घुमा फिरा कैसे देता है। डायरेक्टली फैक्ट नहीं पूछने वाला कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको एक दो सम कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो कि टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट डिपेंड करता है, यानी कि एक पत्थर को अगर मैं ऐसा मान ले, आपको ऐसा सवाल दे दिया, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, चार पत्थर, इन सब में बोला कि ये फर्स्ट पत्थर है, ये सेकंड पत्थर है, ये थर्ड पत्थर है, ये फोर्थ पत्थर है। इन चारों पत्थर को मैंने फेंका, इन चारों पत्थरों को फेंका। मान लें यहाँ पे एक पांचवा पत्थर भी फेंका जो कि सीधा नीचे फेंक दिया, एक पांचवा पत्थर भी फेंका जो कि सीधा नीचे फेंक दिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी थी। तुम लोग खुद एक बात बताओ, ये सबको मैंने कैसे फेंका है? इन सब के सबको मैंने फेंका है हॉरिजॉन्टली, सारे के सारे को हॉरिजॉन्टली फेंका है। दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो सबको अगर मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो सबका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग अलग होगा। और ये हमको पता है, जितना ज्यादा u उतना ज्यादा रेंज, जितना ज्यादा u उतना ज्यादा रेंज, यानी कि खुद भी समझना यार, तेरे को पता है जो पत्थर सबसे दूर गया है उसका रेंज सबसे ज्यादा है, यानी कि उसका सबसे जोर से मैंने फेंका है। यानी कि हम लोग ये बता सकते हैं u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3 ग्रेटर देन u4। और यहाँ पे एक चीज कमेंट कर सकते हैं कि u5 = 0। ये पत्थर तो सीधा नीचे आ गया, यानी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। नेक्स्ट, अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट पे। ये बता, सारे के सारे पत्थरों का 1 2 3 4 चारों पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वाली क्या है? 0। तो ये चारों के चारों का पत्थर का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। पांचवें पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया, तो पांचवें पत्थर का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो उसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। तो सबका सब टाइम पीरियड सेम है। आधे बच्चे परेशान, ये पांचवें पत्थर का तो समझ में नहीं आया। ठीक है, पांचवें पत्थर का निकालते हैं। डोकू लगा, डायग्राम बना लिया। किस पे? पांचवें पत्थर की बात कर रहा हूँ। नीचे की तरफ मान ले पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मान ले निगेटिव। ठीक है, ये बता, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो ऐसा कर, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, s = ut + ½ स्क्वायर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? s। इनिशियल वेलोसिटी क्या? जस्ट ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ, a क्या है? g, डाउनवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड g पॉजिटिव इंटू t²। तेरा t क्या आ रहा है देख, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। तो 2h/g√, देख डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड सेम आ रहा है, यानी कि समय बेटा जो इसको लगेगा वही समय उसको लगेगा। मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ y कंपोनेंट पे, यानी कि पांचों के पांचों पत्थर को समय सेम टू सेम लगने वाला है। ये बात आपको समझ में आएगी, पांचों के पांचों पत्थर को समय क्या लगने वाला है? सेम लगने वाला है। हालांकि इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है और रेंज अलग अलग होगी। ट्रिक, बहुत बढ़िया सवाल आता है। ऐसे सवाल आपको दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा कि टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। यार दिमाग लगाना है अपने को। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? वाई एक्सिस पे रट्टा मार ले भाई, रट्टा मार ले। टाइम पीरियड वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चल अब कुछ और चीजें। सवाल पढ़। ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड एट द सेम टाइम ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा, एक बता, जब हम लोग गोली चलाते हैं, हम तो चलाते भी नहीं है वैसे भी, ठीक है ना, नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, और भगवान ना करे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि गोली चलानी पड़े। लेकिन मान लो किसी ने गोली चलाई और उसी टाइम, मान लो इस लेवल से मैंने गोली चलाई और जैसे ही गोली निकली उस टाइम एक पत्थर को मैंने सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया। ये बंदूक है, मान ले मैंने गोली चलाई, तो गोली जैसे ही निकली वैसे एक पत्थर को मैंने ड्रॉप किया, तो पत्थर नीचे जा रहा है, गोली सीधा आगे जा रही है। सवाल पूछा कौन सा जमीन में पहले हिट करेगा? आधे बच्चे बोलेंगे सर पहले तो पत्थर ही हिट करेगा, गोली तो सर कितना दूर जाएगी, हजार किलोमीटर। 1000 किलोमीटर वैसे जाती नहीं है गोली, बहुत दूर जाएगी सर, बहुत समय लगेगा गोली को नीचे आने में। नहीं बेटा, गलत सोच रहे हो।
गोली है क्या? हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाँ, उसका इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो रेंज बहुत ज्यादा होगा, रेंज बहुत दूर जाके गिरेगा, लेकिन टाइम बेटा सेम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी बता चुका हूँ, ये अगर आपका बुलेट है और ये आपका स्टोन है तो समय क्या लगेगा बेटा? सेम, यानी दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ये, और इसको अच्छे से लिखो, नोट डाउन करके एक्सप्लेनेशन देने के साथ। समझ में आया बेटा? लिखते जाओ। इसके बाद एक और बढ़िया सवाल करा रहे हैं। तो बच्चों, ये हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बहुत ही बढ़िया एक सवाल होता है, इसे प्लेन बॉम्ब प्रॉब्लम भी कहते हैं। मैं आपको सवाल समझाता हूँ क्या है। पहले सवाल समझाने से पहले मैं थोड़ा प्लेन के बारे में जानकारी देता हूँ। जनरली जो आपके बॉम्बिंग प्लेन होते हैं, जो प्लेन जनरली मतलब बॉम्बिंग के लिए यूज करते हैं, वो करते क्या है, प्लेन में बॉम्ब रखा होता है, प्लेन जा रहा होता है, और प्लेन तो बहुत हाई स्पीड से जाता है, 800 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से ट्रेन जाता है, सॉरी ट्रेन नहीं, प्लेन जाता है उस स्पीड से, ठीक है। प्लेन जब जा रहा है तो वो क्या करता है, बॉम्ब को उसको फायर करने की जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू फायर द बॉम्ब, बिकॉज तुम खुद एक बात बताओ, एक बार बता, मान ले तू गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो गाड़ी की स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। तेरी स्पीड, योर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। माने बाहर एक आदमी खड़ा है, उसके हिसाब से गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर की स्पीड भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 किलोमीटर आवर। सेम थिंग हैपेंस विद बॉम्ब आल्सो। प्लेन के अंदर बॉम्ब है, तो प्लेन अगर 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसके अंदर बॉम्ब भी तो 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो प्लेन अगर सिंपली बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा, प्लेन अगर सिंपली बॉम्ब को ड्रॉप करेगा, तो नीचे रखे हुए आदमी के हिसाब से बॉम्ब तो हॉराइजॉन्टली 500 किलोमीटर पर आवर से अप्रोच कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वही बात होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपके सामने से चल के जाऊंगा, अब पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। ये मान ले एक चीज है, ठीक है, मैं चल के जाऊंगा, चल के जाते मैं अपने हाथों से इसको ड्रॉप करूंगा। देख, मैंने अगर इसको ऐसे पकड़ के रखा है ना, मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है ना, तो मैं इसको आगे या पीछे रखा नहीं सकता, मैं बस हाथों से ड्रॉप करूंगा। तुमको नोटिस करना है कि ये स्ट्रेट गिरता है कि थोड़ा एंगल में गिरता है, ठीक है, देखना एक बार। हालांकि कम वेलोसिटी में उतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और मैं समझाने का कोशिश करूंगा। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा मुझे, आपको ट्राई करना देखने का, थोड़ा आपको फील आई होगी कि, और इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उठाया कहां से, मैंने वहां से उठाया, मैंने छोड़ा कहां पे था, यहाँ पे छोड़ा था, तो ये थोड़ा आगे गई ना। देख, अगर मेरी रफ्तार ज्यादा होती तो ये प्रॉपर आपको दिखता है ऐसे जाते हुए, प्रॉपर आपको दिखता है ऐसे जाते हुए, लेकिन मेरी रफ्तार कम है तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी हॉराइजॉन्टल रफ्तार थोड़ी कम थी। ज्यादा रफ्तार से जाऊंगा, या तुम घर में कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, हाथ में इसको रखो और हाथ को फास्ट मूव करो और अचानक हाथ को हटा दो, ये देखना ऐसे एंगल में जाके गिरेगा। और क्यों ना गिरे, क्यों ना गिरे, सिंपल सी बात है, उस बॉडी या तो बॉम्ब की भी उतनी स्पीड जितना प्लेन की स्पीड, तो प्लेन ने जस्ट ड्रॉप किया। अच्छा, प्लेन ने ड्रॉप किया तो प्लेन ने कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी? कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी। प्लेन ने हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी दी? हाँ, कैसे दी? क्योंकि प्लेन के पास ऑलरेडी हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी बॉम्ब को मिली। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बॉम्ब तो थ्रू आउट हॉराइजॉन्टली मूव कर रहा था, प्लेन हॉराइजॉन्टली मूव कर रहा है तो बॉम्ब भी हॉराइजॉन्टली मूव कर रहा है। कितने स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर से। जैसे प्लेन ने ड्रॉप किया, कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो मिली नहीं, लेकिन जो प्लेन की हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी थी, उसी वेलोसिटी से वो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन के आगे जाके गिरेगा और टारगेट में जाके गिरेगा। समझ में आया कि नहीं? यही प्रिंसिपल होता है बॉम्ब फेंकने का। एक बार फोकस चेक करते हैं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। फोकस तो भैया इंटैक्ट है, बढ़िया है। चलो, अब बोला है कि जब प्लेन मान लो क्या कर रहा है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, प्लेन यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो बॉम्ब कहाँ जाके गिरा? बॉम्ब यहाँ जाके गिरा। तो अच्छा एक बात बता, बॉम्ब को गिरने में कुछ समय लगेगा, उस समय में प्लेन भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो हमें यह बोला है कि उतने टाइम में प्लेन कितना आगे बढ़ा, अच्छा ये प्लेन कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन प्लेन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन भैया। तो प्लेन के मोशन में मान ले प्लेन आगे बढ़ के यहाँ पे पहुंच गया, मान ले इस पॉइंट में पहुंचा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? मान ले एक्स कवर, एक्स नहीं, इसको एस मान ले, एस कवर किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एस इज इक्वल टू एस बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा, हमें क्या बोला है, प्लेन कहाँ पे होगा? जब बॉम्ब जमीन को हिट करे, तो बॉम्ब ने कितने टाइम में जमीन को हिट किया? √2h/g में। बॉम्ब ने कितने टाइम में जमीन को हिट किया? √2h/g में। तो उतना ही टाइम प्लेन को मिला होगा आगे बढ़ने के लिए, तो प्लेन कितना आगे बढ़ा होगा? S इक्वल टू प्लेन की वेलोसिटी u इंटू टाइम कितना है? √2h/g। अच्छे से देखेगा तो प्लेन उतना आगे बढ़ा
जितना इस प्रोजेक्टाइल का रेंज है, यानी प्लेन कहां पे होगा, प्लेन विल बी जस्ट अबव द प्रोजेक्टाइल, प्लेन यहां पे होगा। अब मैं आपको प्रॉपर फील देता हूं, यानी प्लेन जस्ट यहां पे होगा। तो खुद एक बात बता, बॉम्ब नीचे जा रही है समझ में आता है, नीचे जाती है समझ में आता है, वो सब बात छोड़ो। बॉम्ब का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट याद कर, एक्सेलरेशन क्या है एक्स कंपोनेंट में, 0। बॉम्ब का एक्स कंपोनेंट क्या है, 0। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि बॉम्ब हॉरिजॉन्टल में कैसा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बताया था कि नहीं, कोई भी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा करती है, यूनिफॉर्म मोशन। किस वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u। प्लेन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u, यानी कि प्लेन भी u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है, यानी कि अच्छे से सोचा जाए तो बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि हर टाइम पे इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हर टाइम पे क्या होगा बेटा, सेम होगा। जो हर टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हर टाइम पे क्या होगा बेटा, सेम होगा। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। समझ में आया कि नहीं, यानी कि दोनों का मोशन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, प्लेन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है, बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है, तो दोनों ऐसे से जा रहे होंगे ना। देख ये रेड मार्कर, ये ब्लू मार्कर, रेड मार्कर इज शोइंग द बॉम्ब एंड ब्लैक इज शोइंग द प्लेन। समझ में आया कि नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन और इसका एक्स कंपोनेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो दोनों साथ साथ चलेंगे ना भाई। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसीलिए प्लेन वाले क्या करते हैं बताता हूँ, यानी कि बॉम्ब अगर फटेगा तो प्लेन के ठीक नीचे फटेगा, इसलिए प्लेन वाले क्या करते हैं, इसको मान ले प्लेन मान ले भाई, इसको प्लेन मान ले, ठीक है, इसको प्लेन मान ले। तुमने देखा होगा गेम्स अगर खेलते हो तुम लोग, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह बहुत सारे गेम्स होते हैं भाई, बॉम्ब मारना होता है उनमें, या आपने कोई रियलिस्टिक मूवी देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही बॉम्ब ड्रॉप करते हैं वैसे ही पलट के चले आते हैं। तुमने देखा होगा, बॉम्ब ड्रॉप किया और पलट के चले गए। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉम्ब ड्रॉप करके अगर वो आगे जाएंगे तो धमाका उनके ठीक नीचे होगा, और ठीक नीचे धमाका होगा तो उनको एक प्रेशर वेव मिलेगी। प्रेशर वेव क्या होता है बेटा, वो शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो प्रेशर वेव जनरेट होता है। जिनको नहीं पता कोई बात, टेंशन मत लो, जब फिजिक्स क्लास में आओगे तब अच्छे से समझाऊंगा प्रेशर वेव क्या होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीज़, तब भी समझा देंगे। एक प्रेशर वेव जनरेट होती है जिसकी वजह से प्लेन के कॉम्पोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं, या प्लेन भी डैमेज हो सकता है, प्लेन भी गिर सकता है। तो इसलिए इट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, व्हेनेवर दे ड्रॉप ए बॉम्ब दे हैव टू टर्न बैक एंड गो अवे, दे कैन नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज इट मे बी डैमेजिंग फॉर द प्लेन, क्योंकि बॉम्ब उनके ठीक सीधा नीचे गिरेगा। समझ में आया बेटा, ठीक है, बढ़िया है, नोट डाउन करो। सवाल आपके सामने दिया हुआ है, सवाल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्टाइल 1 बोलते हैं अभी के लिए, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल 1 है जिसको एक बिल्डिंग, हाइट h वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर से फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड से। तो वो जमीन में जाके कुछ एक टाइम बाद हिट कर रही है, ठीक है। हमको ये बोला गया कि फाइंड मतलब एक और प्रोजेक्टाइल है जो प्रोजेक्टाइल 2 के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोल रहे हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल 2 के नाम से। और उसको कितने एंगल में फेंका गया, उसको फेंका गया 60 डिग्री एंगल में, और बोला जा रहा है कि मैं इस प्रोजेक्टाइल को कितना वेलोसिटी से फेंकूं कि इसमें जितना समय लगा था इसमें भी उतना ही समय लगे। एक बार सवाल पढ़ लो, आपको थोड़ी और फील आ जाएगी, मैं समझा रहा हूं। देख, पहला प्रोजेक्टाइल को मैंने कितने एंगल में फेंका बेटा, 30 डिग्री में फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ, और 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, और बोला कि समय इसमें कितना लगता है बेटा, कुछ अच्छा मान ले 5 सेकंड लगता है, मान ले 5 सेकंड लग रहा है। हमने बोला कि हमारे पास एक और प्रोजेक्टाइल है, लेकिन हम उसको 60 डिग्री में फेंकेंगे और वो 5 सेकंड बाद जमीन को हिट करना चाहिए। यानी इसका टाइम ऑफ पीरियड और इसका टाइम पीरियड दोनों का क्या होना चाहिए बेटा, दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है। तो हम कैसे सॉल्व करें। कुछ बच्चे सोचेंगे कि पहले सर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉपर उत्सव लगा के, क्योंकि ये तो किसी फॉर्मूले में बैठने वाला है नहीं। एक तो फॉर्मूला दिया मैंने जमीन से जमीन तक, अगर मान ले तेरे को यही तक कंसीडर करना होता तो जमीन से जमीन तक टाइम पीरियड 2 sin थीटा अपॉन जी लगा लेता। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली फेंका है सीधा जाके गिरेगा, ये तो कुछ एक अलग सा हो गया ना, एंगल में फेंका है। तो इसके लिए तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा बहुत कचड़ा होने वाला है।
कुछ अपने को दिमाग लगाना, अपने को सिंपल एक चीज दिमाग लगाना। एक कंपैरेटिव एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, कंपैरेटिव एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, क्या दिमाग लगाना है? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? एक्स की वाई कंपोनेंट, यानी दोनों का वाई कंपोनेंट शुड बी आइडेंटिकल। अगर दोनों का वाई कंपोनेंट सेम है बेटा, दोनों का वाई कंपोनेंट सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम लगेगा। पहले देखते हैं, इसका हाइट सेम तो वाई कंपोनेंट सेम, दोनों के लिए जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का सेम है दोनों के लिए, आंसर आ गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा? uy क्या है? 20 sin 30 डिग्री। इसका uy कितना होगा बेटा, मतलब u sin 60 डिग्री। अगर दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हो गया तो हमारा आंसर आ गया। तो u sin 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 20 sin 30 डिग्री। अच्छे से देखेगा, sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2। 20 sin 30 कितना होता है? 1/2, 2 कैंसिल। u कितना है बेटा? 20/√3, यानी कि 20/√3 मीटर पर सेकंड से हमें फेंकना पड़ेगा, तब जाके दोनों का समय सेम लगेगा। देख, एक 2 स्टेप का सवाल है, हार्डली 2 स्टेप का सवाल। 2 स्टेप तब लगेंगे अगर तेरे को कैलकुलेशन ज्यादा कठिन लगता है तो, लेकिन है बिल्कुल पानी सा सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो हमको देख भाई, मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, अपने पास दिमाग लगाना चाहिए, छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। हेलो बच्चों, बहुत ही लाजवाब बढ़िया सवाल है। मैं आपको समझाता हूँ कि सवाल में पूछा क्या गया है। ज़्यादा ही मैंने डायग्राम में डिटेलिंग दे दी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी डिटेलिंग तो नहीं देनी चाहिए थी। धीरे धीरे करके समझाऊंगा, तब डिटेलिंग दूंगा तब आपको फील भी आएगी। देखो सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा ये है कि ए मैन एम्स एट ए मंकी, एक इंसान है जो मंकी की तरफ एम कर रहा है, वो मंकी है यहाँ पे, उसकी तरफ वो एम कर रहा है, ठीक है। उसने गोली को फायर किया, जैसे ही फायर किया उसी दौरान एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट मंकी ने अपना हाथ को छोड़ दिया। तो मंकी ने हाथ को छोड़ दिया तो भैया मंकी नीचे की तरफ आएगा ना जी, मंकी नीचे की तरफ आएगा, तो गोली मंकी को लगेगी या नहीं, ये सवाल पूछा है। अब आप लोग बोलोगे सर उसने अगर हाथ छोड़ दिया है, उसने अगर हाथ छोड़ दिया है तब तो सर पक्का गोली ऊपर से निकल जाएगी, है ना। उसने हाथ छोड़ दिया तो गोली ऊपर से निकल जाएगी। बट यू आर मिसिंग वन थिंग, आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो, आपको पता है कि गोली सीधा नहीं जाएगी, गोली भी प्रोजेक्टाइल की तरह एंगल में आएगी। यानी गोली एक्चुअली कैसे आएगी? ऐसे आएगी गोली, समझ में आया कि नहीं? तो हो सकता है कि मंकी एक्जैक्टली यहाँ पे हो, उस टाइम गिरते गिरते एक्जैक्टली यहाँ पहुंच जाए तो गोली उसको लग जाए। तो अपने को निकालने की गोली उसको लगेगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? चलो सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं कि जब गोली को फायर करेगा तो गोली जब यहाँ पे पहुंचेगी तो मान लो उस टाइम गोली की हाइट थी y1, गोली की हाइट थी y1। उस टाइम अगर गोली की हाइट थी y1 और गोली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। अच्छा, x और h का मैं डिफाइन करना भूल गया। x क्या है बेटा? गोली पेड़ से कितना दूर है, और पेड़ में एक्जैक्टली बंदर लटका हुआ है, ठीक है। गोली पेड़ से x डिस्टेंस दूर है, हाइट h है पेड़ का हाइट, यानी बंदर का भी हाइट कितना है? h। समझ में आया? इंसान ने एक्जैक्टली बंदर की तरफ देख के फायर किया तो गोली ऐसे आई। अब मान लो गोली जब x डिस्टेंस कवर की तो मान लेते हैं कि वो कुछ एक हाइट y1 में थी, कुछ एक हाइट y1 में थी, ठीक है। चलो टोकू लगाते हैं भाई, टोकू लगाते हैं किसके लिए? बुलेट के लिए। डायग्राम बना लिया भाई, डायग्राम बना लिया। ऑरिजिन ये मान लो, कन्वेंशन इसको पॉजिटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, इसको पॉजिटिव मान ले। उस सब किस तरफ लगाएगा बेटा? अच्छा, उस सब तो यहाँ पे लगाएंगे, उस सब लगाते हैं। ये कितना वेलोसिटी फायर किया? u, तो u का x कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u cos थीटा प्लस u cos थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u sin थीटा। सही बात है। मान लो समय t लगा यहाँ पे पहुंचने में, कितना टाइम लगा? t लगा टाइम, ठीक है। मत भूलना गोली को टाइम t लगा वहां पे पहुंचने में। डिस्प्लेसमेंट x में कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा? पेड़ तक पहुंचा वो, तब तक पेड़ कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है, कैपिटल X नॉट ए वेरिएबल गिवन, x डिस्टेंस दूर है। y में कितना हाइट पहुंचा वो? y1 हमको निकालना है भैया, कितना ऊपर होगा, ठीक है। x में एक्सेलरेशन 0, y में कितना बेटा आपका? -g, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं है। एक बार यहाँ पे लगाते हैं s = ut + ½ t स्क्वायर। तो x = u cos थीटा इंटू t, हाफ t स्क्वायर, a तो 0 है तो हाफ t स्क्वायर 0, यहाँ से t आया बेटा हमारा x/u cos थीटा, ठीक है। ये आया। नेक्स्ट y में लगा बेटा, y में लगा s = ut + ½ t स्क्वायर। तो y1 आया तेरा, y1 आया बेटा तेरा कितना? u sin थीटा
इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो y1 आया बेटा u साइन थीटा इंटू टी क्या होगा बेटा x बाई यू कॉस थीटा, प्लस की जगह ये माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह बेटा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, x बाई यू कॉस थीटा। तो ये एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भूल गए क्या, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या लगा, ये y1 था, समय कितना लगा x बाई यू कॉस थीटा। अच्छा मान ले टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, मान ले t की वैल्यू 2 सेकंड है, t की वैल्यू कितनी, मान ले 2 सेकंड, ये समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। समय की वैल्यू अगर 2 सेकंड है तो गोली को लगा 2 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में, गोली को लगा 2 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में। अगर मान ले एग्जैक्टली उस टाइम पे बंदर ने y2 डिस्टेंस कवर किया एंड सपोज मान ले y2 इक्वल टू h माइनस y1, प्रूफ कर दिया हमने y2 इक्वल टू h माइनस y1। अच्छा एक बता, बंदर को कितना डिस्टेंस कवर करना है ताकि गोली उसको लगे, बंदर को कितना डिस्टेंस कवर करना है ताकि गोली उसको लगे। ऑब्वियसली ये y1 है, टोटल h है, तो h माइनस y1 अगर वो कवर करेगा, h माइनस y1 अगर वो कवर करेगा मतलब गोली उसको लगेगी। अगर h माइनस y1 से कम कवर करता है, h माइनस y1 से कम कवर करता है तो गोली उसके पैर के नीचे से चली जाएगी। अगर h माइनस y1 से ज्यादा कवर करता है तो गोली उसके सर के ऊपर से चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको ये दिखाना है कि इंसान या बंदर कितना नीचे आया, कितना नीचे है, कितने टाइम लगा उसको आने में। जितना टाइम में गोली यहाँ से यहाँ पहुंची उतना टाइम में बंदर कितना नीचे आया। गोली कितना टाइम में पहुंची, 2 सेकंड। 2 सेकंड असलियत में क्या है, एक्स बाई यू कॉस थीटा। 2 सेकंड तो ऐसे ही बताया मैंने, यानी कि एक्स बाई यू कॉस थीटा टाइम में गोली बंदर कितना नीचे आया। तो फॉर मंकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मंकी के लिए ऐसा मान ले, कन्वेंशन मान ले, नीचे की तरफ मान ले पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मान ले नेगेटिव, नीचे की तरफ मान ले पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मान ले नेगेटिव बंदर के लिए। ठीक है, तो बंदर के लिए हम लोग वो लगाते हैं इसी तरीके से, क्या लगाएंगे हम लोग, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है। ठीक है, तो बंदर के लिए s कितना है बेटा, s कितना है y2, s कितना है y2, तो y2 इक्वल टू कितना हो गया ut, u कितना है बेटा 0। इनिशियल वेलोसिटी बंदर की क्या थी, बंदर ने जस्ट हाथ को छोड़ा तो बंदर का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए कितना है बेटा g, डाउनवर्ड को हमने क्या माना, पॉजिटिव के नेगेटिव, डाउनवर्ड को हमने क्या माना बेटा पॉजिटिव, तो हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा बताया था कि नहीं, होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू आई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार y1 और y2 को ऐड करते हैं। अच्छा मान ले y1 और y2 का सम, y1 और y2 का सम अगर h के बराबर हो गया, मतलब गोली उतना ऊपर थी जितना टाइम पे मंकी वहां पर पहुंचा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी मंकी अगर इतना पहुंचा और गोली इतना ऊपर थी तो एग्जैक्टली हिट करेगा, यानी कि y1 प्लस y2 जब h के बराबर होगा, और इसी को अगर y1 को इस तरफ लेके आ जाए, y1 प्लस y2 जब h के बराबर होगा तभी मंकी को हिट होगा। तो y1 प्लस y2 करके देखते हैं, एक बार y1 प्लस y2 करके देखते हैं। ये y1 है हमारे पास इक्वेशन 1, ये y2 है हमारे पास इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर, यहाँ पे कर देते हैं y1 प्लस y2, खुद बता y1 प्लस y2 होगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा एक्स टेन थीटा, सिंपली क्या बचा एक्स टेन थीटा। अच्छा ये बता व्हाट इज टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा, h बाई एक्स, व्हाट इज टेन थीटा, ये है ना बेटा, थीटा ये है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, देख ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, तो ट्राइंगल में h बाई एक्स, h बाई एक्स, तो h इक्वल टू क्या हो गया बेटा x tan थीटा, x tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया h, यानी कि y1 प्लस y2 इक्वल टू h हमने प्रूव कर दिया, यानी गोली लगेगी बंदे को। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, नोट डाउन बेटा कर लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। अब आप लोग तो शायद सुन के पक गए होंगे, क्योंकि मैं यही बोलता रहता हूँ बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन, और क्यों ना बोलूँ, क्योंकि बेटा मैं वीडियो में करा रहा हूँ, वीडियो में मैं तो अच्छे से नहीं कराऊंगा, फालतू सम तो मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना होमवर्क करने के लिए, होता है तो आपका काम है, जो सेम टाइम के क्वेश्चन होते हैं। मेरा काम क्या है, अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन कराने का। हालांकि देखो भाई ऑनेस्टली बताऊं तो फिजिकल क्लास में
बहुत डिटेल में जा सकते हैं, एक ही सवाल को घुमा फिरा के बहुत तरीके से मैं करा सकता हूँ और आपको पूछूंगा कि वैसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा करता तो क्या होता, वहाँ पे वैसा करता तो क्या होता। लेकिन बेटा ये हमारे पास अभी फ्रीडम नहीं है, अभी मैं वीडियो में आपसे क्या इंटरेक्शन नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और चावल थोड़ा मुश्किल, क्या बताऊँ, वो सब बातें छोड़ो यार, दुख की बातें, वो सब बातें बाद में करेंगे। सवाल में आता है, सवाल में बोला है एक मार्बल रखा हुआ है और सीढ़ियाँ हैं, 1 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ हैं, 2 मीटर चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। 1 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ, 2 मीटर चौड़ी सीढ़ियाँ, 1 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ और ये लास्ट सीढ़ी जो कि बहुत लंबा है। बोला है कि मैं इसको कितना वेलोसिटी से फेंकूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। लात मारूंगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी इसको, तो लात मारने पर जब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी तो वो कितना, मतलब कितना मिनिमम वेलोसिटी दूं कि ये सीधा जाके लास्ट सीढ़ी में गिरे। आप बोलोगे सर बहुत जोर से लात मार दीजिए, तो बहुत जोर से लात मारूंगा तो हाँ आखिरी सीढ़ी में तो गिरेगा, लेकिन बहुत दूर जाके गिरेगा। हमें क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, कितना एकदम मिनिमम वेलोसिटी दूं कि सीधा यहाँ पे आके गिरे। तो बच्चे बोलेंगे कि सर कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं है, हमने फेंका तो ये वाला जाके कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया, ये तो ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाएगा सर, यहाँ पे गिर जाएगा। अरे यहाँ पे गिर सकता है क्या प्रोजेक्टाइल? नहीं गिर सकता गुरु, यहाँ पे गिर सकता है क्या प्रोजेक्टाइल? नहीं गिर सकता। प्रोजेक्टाइल कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, समझ अच्छे से। तो कुछ बच्चों ने बोला हाँ सर हो जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमको तो उसका आइडिया मिल चुका है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। टोटल हाइट जो है बेटा ये कितना है, 3 मीटर। और रेंज की अगर बात करें तो ये हो गया रेंज विल बी हाउ मच, 2 + 2 4, 4 + समथिंग। तो अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लगाऊं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u√2h/g, पता है कि नहीं। u हमको निकालना है, h का वैल्यू अपने को पता है 2 × 3 हो गया, g का वैल्यू अपने को पता है 10। अगर मुझे रेंज किसी तरीके से मिल जाए तो क्या मैं u निकाल सकता हूँ? अगर मुझे रेंज किसी तरीके से मिल जाए तो क्या मैं u निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अगर मुझे रेंज मिल गया। लेकिन रेंज कैसे पता लगा है? देख, तू रेंज को 4 मीटर से ज्यादा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? बहुत बढ़िया सवाल है, इससे वर्मा का सवाल है ये। बस इससे वर्मा में ये वाला हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा एक और बात आप लोग इससे वर्मा से भी शुरू कर सकते हो, जो आपने मोशन इन 1T जिस चैप्टर से किया था ना इससे वर्मा का, उसी चैप्टर में प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, उस चैप्टर से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करता हूँ, उसी चैप्टर के एंड में रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो आप कर लो वो, मतलब सारे प्रॉब्लम आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल कैसे करें, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बेटा देखो, अगर अपने को प्रोजेक्टाइल को मिनिमम वेलोसिटी से लास्ट सीढ़ी में पहुंचाना है, तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल पास होते टाइम इसमें हिट ना करे, क्योंकि इस सीढ़ी में अगर हिट किया तो यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, टक्कर खा के वैसा चले जाएगा। यानी कि इस सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी का एकदम नजदीक से क्रॉस हो, यानी कि इस सीढ़ी को जस्ट टच होते हुए क्रॉस हो, तो क्यों ना मैं उसी सीढ़ी को अपना बेस पॉइंट मान लूं, और बोलूं कि मेरा प्रोजेक्टाइल, हाँ इसके बाद भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, लेकिन एनालिसिस करने के लिए हम यहीं तक मान रहे हैं। एनालिसिस करने के लिए यहाँ तक मानेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ग्राउंड मानूं, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इसको अगर ग्राउंड मानूं तो कितना हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका? 2 मीटर से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फोकस हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 मीटर हाइट से मैंने फेंका। और रेंज कितना होना चाहिए बेटा? 2 + 2 4 मीटर, यानी कि रेंज कितना होना चाहिए? रेंज जब ये हो जाएगा, रेंज कितना हो गया बेटा? 4 मीटर। देख असलियत में क्या हो रहा है, जब प्रोजेक्टाइल पूरा जमीन में आ जाएगा तब वो 3 मीटर नीचे और 4 + समथिंग आगे होगा, लेकिन पूरा नीचे आने से पहले इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो इस पॉइंट पे जब क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट पे तो अपने को पता है कि 4 मीटर होगा, 2 मीटर, तो हम उसको यूज करेंगे। तो रेंज हम क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग बस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि मोशन आगे भी कंप्लीट करेगा। यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे तो बेटा रेंज कितना हो गया? रेंज हो गया बेटा आपका 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इंटू √2 इंटू हाइट कितना हो गया 2h/g कितना हो गया 10। तो u की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2 × 2 का 2 बाहर आ गया, √10 × 2 √10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल, बढ़िया सवाल ये।
ठीक है। तो ऐसे सवाल दिमाग लगाना है, देख प्रोजेक्टाइल में तेरे को दिमाग लगाना, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है बेटा, लिख लो। हाँ तो बच्चों ये एक सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोला है कि समझा देता हूँ आपको सवाल, आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। अच्छे लेवल का सवाल मैं बता रहा हूँ, बचकाने लेवल का सवाल नहीं, मैं बोर्ड लेवल का सवाल नहीं करा रहा। बोर्ड लेवल के सवाल एकदम बचकाने होते हैं, वो आपको पता है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, उसमें मैं नहीं जाने, वो ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ है, कर लो वो वाला, ठीक है। बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कितने से बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से, और बोला है कि एक वो समय बताओ जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाए। मतलब देख अभी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अच्छे से देख, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ते जा रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ देख, अच्छे से देख, अच्छे से देखेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है देख वो बढ़ते जा रहा है कि नहीं, वो बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो एक टाइम आएगा ना, जब 0 डिग्री से शुरू किया था तो कुछ एक टाइम बाद हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। तो मान ले कि वो यहाँ पे हो रहा है, मान लो वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। तो बोला है कि जब हो रहा होगा तो कितना समय बाद हो रहा होगा, इन शॉर्ट यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है, बढ़िया सवाल। अब ये सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, अपने को तो सिंपली पता है, मैं बता रहा हूँ, इतना कोई कठिन सवाल नहीं, सिंपल सा सवाल है। पहले गिवन लिख ले, डोकू बना भाई, डोकू डायग्राम बना लिए। कन्वेंशन क्या देंगे बता, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव मान ले, ऊपर कुछ हो भी नहीं रहा है तो ऊपर नेगेटिव डाल ले, नीचे पॉजिटिव डाल ले, ठीक है। चलिए बता, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा 10, वाई में कुछ नहीं है 0, टाइम मान ले टी लगता है जब एंगल 45 डिग्री बनाता है, डिस्प्लेसमेंट छोड़, एक्सेलरेशन एक्स में हमेशा 0, वाई में अपने को पता है प्लस जी की माइनस जी, प्लस जी, जी की वैल्यू 10 रख दे भाई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ये बता, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगी क्या भाई, नहीं चेंज करेगी। एक्स कंपोनेंट में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन 0, तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी होगी 10। नेट वेलोसिटी जो है, अच्छे से देख, जो नेट वेलोसिटी है ये वी नेट मान ले वी है, तो वी कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री किसके साथ बना रही है, एक्स कंपोनेंट के साथ। तो एक्स कंपोनेंट के साथ 45 बना रही है, तो ये मान ले कितना हो गया वी वाई, तो वी वाई बाई 10 इक्वल टू 10 45 डिग्री होगा कि नहीं, वी वाई बाई 10 इक्वल टू क्या होगा 10 45 डिग्री। समझ में आ रहा है 10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो वी वाई की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 10, वी वाई की वैल्यू भी क्या आ गई 10, वी वाई की वैल्यू भी क्या आ गई, एक्स वी एक्स की वैल्यू भी क्या थी 10, वी वाई की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 10। अच्छे से देख, 1 2 3, टाइम का वैल्यू निकल गया कि नहीं, टाइम का वैल्यू निकल गया कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, किसमें वाई एक्सिस की तरफ, ये नहीं v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बट फाइनल वेलोसिटी 10, बट इनिशियल वेलोसिटी 0, a कितना है 10, t कितना है, तो t का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद होगा ये कारनामा, 1 सेकंड बाद, एक्जैक्टली 1 सेकंड बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा होगा तब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर होगा ये भी पूछ सकता है। तो कितना दूर होगा कैसे निकालें, कितना दूर होगा कैसे निकालें, यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, बड़े लेवल का सवाल, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देखिए, ऐसा करते हैं y में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, x में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर हो जाएगा, है ना। तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मान ले स्मॉल h है, y में डिस्प्लेसमेंट क्या है स्मॉल h, x में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा r मान ले, ठीक है। चल देख कैसे करते हैं, टाइम कितना आ गया बेटा 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ पे लिख ले, 1 सेकंड यहाँ पे लिख लो, इस चीज को मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। रेंज कैसे निकालेंगे, s इसको निकाल तू, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, तो r इक्वल टू यू जीरो, हाँ एक a का वैल्यू क्या है बेटा 10, t स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये रेंज आता है 5 मीटर, तो ये कितना हो गया बेटा 5 मीटर। h कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर लगा, h इक्वल टू यू कितना है 10, t कितना है 1, हाफ h स्क्वायर, a का कोई मतलब नहीं है क्योंकि a 0 है तो हाफ स्क्वायर 0, h 10, यानी ये कितना हो गया बेटा 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनस ना भाई कितना हो गया रूट ओवर 125 मीटर। बहुत उम्दा सवाल, बहुत उम्दा सवाल, और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, समझ में आएगी नहीं बेटा, ठीक है। यही पर खत्म करते हैं, चलो। तो अगला टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज मतलब बता देता हूँ,
कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस में है, ये मेंस में भी नहीं है, एनडब्ल्यूटी में भी नहीं है, और आपका बोर्ड्स में तो भाई उम्मीद ही मत करो इसका सवाल आएगा। बोर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या आ सकता है बोर्ड्स में, मैं आपको प्रॉपर बताया था। बोर्ड मतलब स्कूल एग्जाम में, किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो बेटा यही सवाल आते हैं। डिराइवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट टाइम पीरियड रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हाइट टाइम पीरियड रेंज का 3 फॉर्मूला दिया था मैंने, जिसका लिटरली मतलब बस बेसिक सम्स में काम आता है। उस पे बेसिक सम्स यानी कि फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड रेंज, उससे बेसिक सम्स होगा। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का डिफाइन करना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर दिया, खत्म। और एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर में जो मैंने टाइम पीरियड और रेंज का फॉर्मूला बताया था। टाइम पीरियड क्या था, √2h/g, और रेंज क्या था, u × √2h/g। उन दोनों पे बेसिक सम, बस इतना में आपका बोर्ड खत्म हो जाता है। मैं लिटरली चाहता बोर्ड का अगर मैं पढ़ाऊं खत्म होता है 2 वीडियो में। और आप मेरा नोट्स देखो जो मैंने आपको जेरॉक्स दिए हुए हैं, उसमें भी 3-4 पेज ही होंगे, क्योंकि वो मैंने बोर्ड्स को नजर में रख के बनाया है वो सब नोट्स। कम मैं जब पढ़ाता हूँ तो मिक्स करके पढ़ाता हूँ, सब चीज मिक्स करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। हालांकि जब हमारे बैचेस खुलेंगे तब मैं सेग्रीगेट करूंगा, प्रॉपर बोर्ड्स का अलग बैच होगा मेरा, कंप्यूटर एग्जाम्स का अलग बैच होगा। वो सेग्रीगेशन वो सब बातें बाद में खुलने दो क्लासेस वगैरह, अभी सब सोचना नहीं है अपने को, अभी सोचना है क्योंकि अभी से वीडियो में करा रहा है तो सब कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्लाइन प्रोजेक्शन जो कि एडवांस लेवल का सवाल है, देखो कुछ नहीं है, हम जनरली प्रोजेक्टर किसके ऊपर करते थे, जमीन के ऊपर करते थे। बॉल फाइनली आके जमीन में गिरती है, ऐसा कुछ करते थे। यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री एंगल में फेंका। किस एंगल में फेंका बेटा, 30 डिग्री एंगल में एक वेज है, दिस इज वेज मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म समझते हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका। प्लेटफॉर्म के साथ एंगल 57 डिग्री बना रहा है और प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ जाके गिरेगा, कितना समय लगेगा, वो सब चीजें, ठीक। तो सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये बोला कि हमने एक्सिस को ही चेंज कर दिया, ये हमने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक्सिस को खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जरूरी है कि ये एक्स हो तो ये वाई हो, ये एक्स तो ये वाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक्स तो ये वाई, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो हमने इसको क्या माना बेटा, एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान ले, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस मान ले, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस मान ले, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस मान ले। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट बेटा। चलो अब ये बात बता, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 10 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37 एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस अभी ग्राउंड नहीं है, ये है एक्स एक्सिस। अच्छा एक और चीज, जो लोग बोर्ड्स का हो वो लोग वीडियो यहाँ पे खत्म कर सकते हो, एनडब्ल्यूटी वाले भी वीडियो यहाँ पे खत्म कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, सिर्फ एडवांस वाले देख लो। 10 का कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37, ठीक है। वाई क्या होगा, 10 sin 37, cos 37 की वैल्यू होती है ये बेटा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, मान लो टाइम टी लगा यहाँ से आप पहुंचने में, कैपिटल टी लगा, ठीक है। एक्स में मान ली कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ से का डिस्टेंस है, तो एक्स में हो गया रेंज, आज वाई में कितना हो गया। वाई में एक बार बता, बॉडी ओरिजिन से उठ के फाइनली एक्स एक्सिस में आके गिरी, तो y एक्सिस तो ये है ना बेटा, तो y एक्सिस में की वैल्यू क्या है, 0। थ्रू आउट एक्स एक्सिस में y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0। थ्रू आउट एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सिस ये है अभी वाला, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका 0। मार्कर भैया थोड़ा लिखने पे ही दम निकल जाता है इनका, एक्चुअली लिख भी बहुत रहा हूँ ना, वीडियो वगैरह में बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं एक्सेलरेशन भी तो आसान है, नहीं, अब सोच असलियत में एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, एक्सेलरेशन ऐसे होता है जी, मत भूल। धरती माता नीचे ही खींचती है, धरती माता कभी एंगल में नहीं खींचेगी, धरती माता हमेशा नीचे खींचेगी। तो धरती माता अगर नीचे खींच रही है तो जी का वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या, अच्छा ये अगर 37 है, एक बार बता, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर मैं ये 90 डिग्री, तो मैं अगर इसकी बात करूं, मैं सिर्फ इसकी बात करूं, तो ये कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। अपने को पता है ये वेज का बेस है और ये धरती माता खींच रही है, तो दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो जी का यहाँ पे क्या कंपोनेंट होगा, जी का यहाँ पे क्या कंपोनेंट होगा, जी cos 37 डिग्री। तो क्या होगा, माइनस जी cos 30 डिग्री, माइनस जी cos
30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं वाई में? और एक्स की अगर बात करें तो जी का एक्स का भी तो जी का यहाँ भी कॉम्पोनेंट आ रहा है, कितना आ रहा है? जी साइन 30 डिग्री, प्लस की माइनस? माइनस की तरफ है, तो माइनस जी साइन 30 डिग्री। अब एक बात बता, मैं एक बार वीडियो का फोकस को चेक कर लेता हूँ। हाँ, वीडियो का फोकस तो बराबर है। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सम को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली रेंज और टाइम पीरियड निकालने बोलता है। ये चीज नोन है अपने को, ये भी नोन है। यहाँ पे 0 नोन है, जी का वैल्यू 10 होता है, cos 30 का वैल्यू आपको पता है, ये भी नोन है। जब ये तीनों नोन है तो आप टाइम निकाल सकते हो कि नहीं? एक बार टाइम पता चल गया तो यहाँ पे टाइम पता चल गया, 1 2 3 रेंज भी पता चल जाएगा कि नहीं? तो बस अपने को कुछ सब लिखना आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप बीपी पांड्या वगैरह फॉलो करोगे या कोई भी जेडब्ल्यू की बुक फॉलो करोगे, रेंज का फॉर्मूला दिया रहता है। अरे ये एंगल को वो लोग अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला दिया रहता है, बहुत लंबा कचड़ा सा फॉर्मूला होता है। बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आने वाले। घुमा फिरा के कुछ देगा सवाल, घुमा फिरा के कुछ देगा। कैसे सवाल आएंगे वो आप कंप्यूटर लेवल का बुक देख सकते हो, आप पता कर सकते हो उसको देखकर। अगर फिजिकल क्लास होता तो मैं अलग सा बैच बना के करवा भी लेता, लेकिन अभी वो सब पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि एडवांस लेवल के सवाल है, आप पहले एनडब्ल्यूटी लेवल का खत्म करो, मेंस लेवल का खत्म करो, फिर एडवांस लेवल में जाओ। समझ में आ रहा है? तो बेसिक्स अपना क्लियर होना चाहिए। एक बार हमको उत्तर लिखना आ गया ना बेटा, फिर तो सब कुछ मौज ही मौज है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो।